My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, we discussed what? We discussed some sort of concept of servlet, right? फिर हमने क्या किया? हमने HTTP सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट के बारे में जाना. फिर हमने रिक्वेस्ट के बारे में जाना कि हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हाउ दोज रिक्वेस्ट आर बीइंग प्रोसेस्ड. ओके, फिर वेब कंटेनर का क्या रोल होता है ना. और उसके बाद फिर हमने देखा कि HTTP की जो रिक्वेस्ट होती हैं, है ना, यानी गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, हाउ दे वर्क, है ना, हाउ ऑल द रिक्वेस्ट वर्क एंड हाउ दीज रिक्वेस्ट आर बीइंग हैंडल्ड. ओके, सो अब क्या होगा, now in this lecture basically we will discuss how to redirect request to other resources. other resources देखते क्या है, मतलब like JSP फाइल, है ना, अदर सर्वलेट फाइल, है ना, हम वहाँ तक रिक्वेस्ट कैसे सेंड करें, क्योंकि अभी तो हम एक ही सर्वलेट पे वर्क कर रहे थे, राइट. और सेशन ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे क्या होता है, एंड कुकीज़. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज रीडायरेक्टिंग रिसोर्सेज, ओके, टू अदर रिसोर्सेज. अब यहाँ पे अदर रिसोर्सेज क्या है, ऐसे चलो, जैसे मैं इससे पहले वाले में हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग एक सर्वलेट पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वेब पेज या HTML कोड से रिक्वेस्ट ले रहा था, प्रोसेस करने के बाद वापस रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड कर रहा था टू द यूजर्स. बट अगर मुझे सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 तक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, या फिर सर्वलेट से JSP पेज पर रिक्वेस्ट सेंड करनी है JSP प्रोसेसिंग के लिए, या फिर सर्वलेट से मुझे अदर HTML पर जाना है, HTML कोड को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, है ना. क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम एक ही लाइन ऑफ कोड पर नहीं रिलाई कर पाते, हम वी हैव टू स्विच टू अदर, यानी वी हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज, अदर लाइन ऑफ कोड एज वेल, क्योंकि तभी हम एडिशनल फंक्शनलिटी ले पाते हैं अपने एप्लीकेशन में या फिर अपनी प्रोग्रामिंग में, राइट. तो पहले हम लोग बात, तो इसके लिए हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है जो हमारी रिक्वेस्ट को डिस्पैच करता है टू अदर रिसोर्सेज. क्या आता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर. सबसे पहले हमारा कोड आया क्या, रिक्वेस्ट डिस्पैचर. इसके थ्रू क्या होता है, ये क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है, क्या इंटरफेस जो प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी टू डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट to another resources. It may be HTML, it may be servlet or it may be JSP. समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, क्या, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जिसका आप अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट करके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे एडिशनल फंक्शनलिटी ले सकते हैं. मतलब हम अपनी रिक्वेस्ट को दूसरे रिसोर्सेज तक डिलीवर कर सकते हैं और फिर वहाँ से हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं. क्योंकि हमें क्या करना है, नहीं, हाँ, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हमें यूजर्स को इंटरेक्टिव, मतलब यूजर्स की जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करके उसको क्या देना है, आउटपुट देना है. क्योंकि यूजर्स तभी तो हमारे वेबसाइट को, हमारी वेब एप्लीकेशंस को, है ना, क्या करेंगे, बार बार एक्सेस करने की सोचेंगे. क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब सपोज करो उसको रिक्वायरमेंट है किसी अदर HTML फाइल की, या फिर उसे रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे दूसरे सर्वलेट पे जाके एक्सेस मिल सकता है, मतलब उस पर जाके हमने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना. तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक सर्वलेट HTML से रिक्वेस्ट आई सर्वलेट 1 पर, ठीक है, सर्वलेट 1 ने क्या किया, अपनी रिक्वेस्ट को सर्वलेट 2 तक सेंड कर दिया, राइट, और या फिर JSP तक सेंड कर दिया, ठीक है. तो इट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ सर्वलेट कोलैबोरेशन, मतलब आप सर्वलेट टू सर्वलेट को कोलैबोरेट कर सकते हो, है ना. क्योंकि हम रिक्वेस्ट जब एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक सर्वलेट दूसरे सर्वलेट से कॉन्टैक्ट कर पा रहा है, मतलब कोलैबोरेट कर रहा है, एक दूसरे को आपस में इंटरडिपेंडेंसी बन रही है और वो एक दूसरे के साथ को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं. अब इसके बाद आता है हमारे पास, देयर आर 2 मेथड्स डिफाइंड इन द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस. इसमें भी 2 मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर अपनी रिक्वेस्ट को इंक्लूड कर सकते हो अपने पेजेस में, ठीक है, या अपने लाइन ऑफ कोड में. तो वो कैसे होगा, सबसे पहले मेथड आता है हमारे पास पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड. उसके अंदर सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आएगा. बाकी ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रू एक्सेप्शन, क्योंकि आपको पता है जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जावा में एक्सेप्शन का, तो आपको समझ आएगा एक्सेप्शंस कितने एक्सेप्शन हैंडलिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि जब भी कोई एरर आता है और हमें नहीं पता होता है ना, तो हमें उसको हैंडल करना है कैसे भी. अगर एनी हाउ कोई भी एरर आ गया और आपको पता नहीं चल रहा है, तो एनी हाउ यू हैव टू हैंडल दिस, ओके. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करती है, हेल्प करती है हमें हमारे एरर्स को यानी एक्सेप्शंस को हैंडल करने में, जिससे हमें एक टाइमली पता लग जाए और हम इसे रिजॉल्व कर पाए.
तो पहला मेथड आता है हमारे पास फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम ए सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स, यानी सर्वलेट जेएसपी या एचटीएमएल फाइल किसी पर भी ऑन द सर्वर क्या कर रहा है, दूसरे सर्वर पर आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, किसका काम है ये, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। कौन, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा मेथड हमारे पास है यहाँ पे इंक्लूड। विच वन, इंक्लूड। इंक्लूड, इसमें भी सेम हम लोग क्या करें, सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे। बाकी एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स कंटेंट ऑफ अ रिसोर्स यानी सर्वलेट जेएसपी एचटीएमएल फाइल इन द रिस्पॉन्स। आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, एक तो नेम हमारा पहले वाला क्या था मेथड, फॉरवर्ड, तो उससे क्या पता चला कि वो फॉरवर्ड कर रहा है रिक्वेस्ट को। एक क्या है हमारे पास मेथड इंक्लूड, ये क्या करेगा, आपके कंटेंट है जो भी रिसोर्स का उसको आपके रिस्पॉन्स के साथ क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। क्योंकि एनी हाउ आपको करना क्या है, पहले रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। जब रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे सर्वर के पास जाएगी, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में आपको सेंड करेगा। अब रिस्पॉन्स में भी तो हमारे अदर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि सर्वलेट से आई है फिर वो दूसरे सर्वलेट पे जाएगी, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड अवेलेबल है, इंक्लूड। ठीक है, कौन सा मेथड, इंक्लूड। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एक इस डायग्राम से कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। पहले बात करेंगे हम लोग फॉरवर्ड मेथड की। ठीक है, नेम से पता चल रहा है, इट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द अदर रिसोर्सेज। ठीक है, ऑन द सर्वर, याद रखना सर्वर पर। पहले क्या किया, ये यूजर है यहाँ पे बैठा हुआ, इसने क्या किया है, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड किया। नाउ द रिक्वेस्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू सर्वलेट 1, जो कि यहाँ पर लाई करता है सर्वलेट सर्वर पर। आपको पता ही होगा ये सर्वर वाला पार्ट है ना, क्योंकि सर्वलेट कहाँ रन होता है, सर्वर पर। सर्वलेट को इसीलिए बोला था क्या, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड कॉन्सेप्ट। तो ये सर्वर का पार्ट है। ये यूजर रिक्वेस्ट सेंड किया, एक सर्वलेट पे पहुंच गई रिक्वेस्ट। अब इस सर्वलेट को चाहिए किसी अदर सर्वलेट की हेल्प, वो कैसे मिलेगी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट यहाँ पर आई मैं क्या करूँगा, उस रिक्वेस्ट को एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे पहुंचा दूंगा, या फिर मैं जेएसपी पेज पे पहुंचाऊंगा, या फिर मैं एचटीएमएल कोड पर ले जाऊंगा। तो अब मुझे रिक्वेस्ट आई है बट मेरे पास वो मतलब फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरे सर्वलेट की हेल्प चाहिए। तो डेफिनेटली आई विल आस्क टू अदर सर्वलेट। तो कैसे करेंगे, एक रिक्वेस्ट आई सर्वलेट 1 तक गई, सर्वलेट 1 ने क्या किया, अपने लाइन ऑफ कोड में फॉरवर्ड मेथड रन कराया। क्या, फॉरवर्ड मेथड एग्जीक्यूट किया। कौन सा, फॉरवर्ड मेथड। और उस फॉरवर्ड मेथड ने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को आप कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, दूसरे सर्वलेट के पास। कहाँ, ये वाला। ठीक है, अब ये सर्वलेट क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसके साथ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। उसके बाद वो रिस्पॉन्स कहाँ चला जाएगा, वापस ब्राउजर, देन यूजर। बात समझ आई। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम से आपको बहुत ही इजीली पता लग जाएगा कि रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो मेथड है कौन सा, फॉरवर्ड मेथड, वो क्या हेल्प कर रहा है। एक रिसोर्स था मेरे पास सर्वलेट 1, उसने क्या किया, दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी सर्वलेट 2 पर, और सर्वलेट 2 पर रिक्वेस्ट कैसे गई, फॉरवर्ड मेथड के थ्रू। किसके थ्रू, फॉरवर्ड मेथड के थ्रू। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं इंक्लूड कैसे वर्क करेगा। इस डायग्राम से इंक्लूड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को, है ना। नाउ इंक्लूड मेथड। ठीक है, देखो सेम वही है। अभी फिलहाल यहाँ पर यूज़र बैठा हुआ है, ये सर्वलेट पर है। ठीक है, सॉरी सर्वर पर, सर्वलेट यानी कि सर्वर पर है, सर्वर साइड। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट फिर से क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की, सर्वलेट 1 पर आया। सर्वलेट 1 ने क्या किया, आपके मैसेजेस को इंक्लूड करके, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपके रिस्पॉन्स को इंक्लूड करके क्या किया, सर्वलेट 2 तक भेज दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इंक्लूड ने क्या किया, जो रिस्पॉन्स रहेगा सर्वलेट 2 का, वो रिस्पॉन्स सेपरेटली सेंड नहीं हो रहा डायरेक्टली क्लाइंट को, वो इंक्लूड हो गया रिस्पॉन्स में जाके। किसमें, रिस्पॉन्स में जाके। किसके, सर्वलेट 2 का जो भी था वो रिस्पॉन्स था, वो इंक्लूड किसमें हो गया, सर्वलेट 1 के रिस्पॉन्स में।
अभी रिस्पॉन्स यहाँ पर अलग है, बट इंक्लूड ने क्या किया, जो सर्वलेट 2 के पास जो रिक्वेस्ट आई थी, उसने जब भी सर्वलेट 2 ने कोई ना कोई रिस्पॉन्स फॉरवर्ड किया होगा, जब रिक्वेस्ट आई है तो मुझे रिप्लाई भी देना पड़ेगा ना, तो वो रिप्लाई दिया सर्वलेट 2 ने, और वो रिस्पॉन्स कहाँ गया, वापस सर्वलेट 1 के पास, वो भी किस मेथड के थ्रू इंक्लूड होके गया है, इंक्लूड मेथड के थ्रू। ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का जो इंक्लूड मेथड है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सेज को ऐड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स के साथ इंक्लूड कर रहा है, और वो वापस कहाँ आ गया, सर्वलेट 1 के पास, और सर्वलेट 1 ने क्या किया, फिर फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट किया और वो वापस चला गया क्लाइंट के पास। अब दोनों डायग्राम में डिफरेंस देखा था आपने, फॉरवर्ड गई रिक्वेस्ट, सर्वलेट 2 ने अपने हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट किया, और वो रिस्पॉन्स डायरेक्टली जनरेट होने के बाद किसको सेंड कर दिया, क्लाइंट के पास। बट इंक्लूड का रोल क्या हुआ, रिक्वेस्ट तो गई, लेकिन सर्वलेट 2 ने जो भी रिस्पॉन्स दिया उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग में, तो वो रिस्पॉन्स वापस सर्वलेट 1 के पास आया, किस मेथड के थ्रू इंक्लूड होकर, इंक्लूड मेथड के थ्रू। और जैसे ही वो सर्वलेट 1 के पास वापस आया, सर्वलेट 1 ने क्या किया, उसके रिस्पॉन्स को प्रोसेस किया, और फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद डायरेक्टली आपके क्लाइंट को सेंड कर दिया। तो ये दोनों डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे फॉरवर्ड और कैसे इंक्लूड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि ये कैसे वर्क कर रहा है। दोनों ही मेथड में आपके सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स के क्या ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, क्योंकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, एक इंटरफेस है, और जब आप इंटरफेस को अपने प्रोग्राम या अपने लाइन ऑफ कोड में इंक्लूड करोगे तो अब उसका ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जनरली होता क्या, जावा में एवरीथिंग वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लो डायरेक्टली, है ना। तो क्या होता है, द गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। मतलब आपको क्या करना है, सर्वलेट रिक्वेस्ट पर, मैंने सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे उसके ऑब्जेक्ट पर अगर मैं गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर रन कराता हूं तो ये वो क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसका, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। ठीक है, यहां से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ये इसका सिंटैक्स है, गेट रिक्वेस्ट और स्ट्रिंग में रिसोर्स डालना पड़ेगा आपको। देखते हैं, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी, एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट था रेफरेंस, ठीक है, उस पर मैंने क्या चलाया, कौन सा मेथड, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कौन सा, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और रिसोर्स की स्ट्रिंग का उसका नाम डाल दिया। क्या था रिसोर्स, मुझे कहाँ तक कहाँ पहुँचानी थी रिक्वेस्ट, सर्वलेट 2 के पास, कहाँ से फॉरवर्ड हुई, सर्वलेट 1 से। ठीक है, तो उसमें रिसोर्स का नाम, और फिर मैंने उस पर क्या चला दिया, फॉरवर्ड मेथड, किसके ऑब्जेक्ट पर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के ऑब्जेक्ट पर, क्या, फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड ने क्या किया, उसको इंक्लूड कर दिया या फिर फॉरवर्ड कर दिया, किसको, रिक्वेस्ट को, किसके पास, अदर रिसोर्स के पास। ठीक है, तो बात समझ आई। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर से क्या कर, जो मेथड रन कराया है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, किसका, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। जब मेरे पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो किसके थ्रू आया, मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट का जो रिक्वेस्ट क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, सर्वलेट रिक्वेस्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट, उस पर मैंने क्या रन कराया, उसके रेफरेंस वेरिएबल गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी के रेफरेंस वेरिएबल मैंने फॉरवर्ड मेथड रन कराया, कि फॉरवर्ड मेथड जो है वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का है, और जब तक आपके पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उसकी फंक्शनैलिटी नहीं ले पाओगे। तो आपको एनी हाउ रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट चाहिए ही था, तभी आप उस पर, यानी कि डॉट है उस पर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के ऑब्जेक्ट पर आपने फॉरवर्ड मेथड रन करा पाए। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ, तो इसको समझते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि हाउ ऑल दीज सिनेरियोज वर्किंग। तो ये इनपुट आउटपुट के लिए ऑल ऑफ यू नो जावा एक्स डॉट सर्वलेट हमें क्या इंपोर्ट करना ही करना है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सर्वलेट, है ना। नेक्स्ट मैंने HTTP लगाया यहाँ पे क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव एक्सेस, है ना, HTTP सर्वलेट इंटरफेस, ठीक है, इन माई सर्वलेट क्लास, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया। अब क्या होगा, डू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, डू पोस्ट। आपको बताया था HTTP सर्वलेट में दो मेथड मेनली यूज होते हैं, डू पोस्ट एंड डू गेट मेथड, राइट।
टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, डू पोस्ट मेथड, ठीक है। और फिर से मैंने सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पर रिस्पॉन्स का भी, ठीक है। रिस्पॉन्स पे सेट कंटेंट टाइप ये चलाया, क्योंकि आपको पता है रिस्पॉन्स मेरा किसी ना किसी फॉर्म में विजिबल होगा, किसको, यूजर को, इधर इन द फॉर्म ऑफ HTML और टेक्स्ट फॉर्म। देन प्रिंट राउटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, प्रिंट राइटर की, क्योंकि प्रिंट राइटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, यानी हमें प्रिंट करके दे रहा है हमारा रिस्पॉन्स। गेट राइटर, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, आपको कल वाले लेक्चर में याद होगा, मतलब प्रीवियस लेक्चर में याद होगा आपको कि गेट पैरामीटर क्या करता है, HTML कोड से आपके जो फील्ड है उसके डेटास को या इंफॉर्मेशन को फैच करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फैच किया। फिर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया, क्या, इफ़ p डॉट इक्वल, यानी पासवर्ड जो है, ठीक है, इक्वल टू सर्वलेट, ठीक है। उसके बाद मैंने अब क्या किया, मेरे पास ये तो है लेकिन मुझे क्या करना है, दूसरे पेज से चाहिए पासवर्ड। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिक्वेस्ट कहाँ सेंड करी है, सर्वलेट 2 पर। सर्वलेट की जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास जा रही है, सर्वलेट 1 की सर्वलेट 2 के पास। फिर वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई और वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्या, पासवर्ड मैच होगा। अगर मैच हो जाता है तो वो क्या करेगा कि प्रिंट कर देगा, और अगर मैच नहीं होता है तो वो एरर दे देगा, क्या, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे इसका रोल देखो, फिर से अब यहाँ पे क्या है, फिर से रिक्वेस्ट डिस्पैचर रन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या डाला, इंडेक्स है HTML के फॉर्म में, आपका रिस्पॉन्स जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स ही तो ऐड कर रहा है इंक्लूड। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड मेथड रन कराया और अपने रिस्पॉन्स को सर्वलेट 1 को भेज दिया, और उसने क्या किया, यूजर को डिस्प्ले कर दिया। अब क्या डिस्प्ले किया होगा, यही ना कि सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। तो आपको ये फंक्शनलिटी समझ आई। फिर से देखने थे एक बार यहाँ पर कि ये यहाँ तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये सेम कोड, लाइन ऑफ कोड मिल जाएगा, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप हमने वही चीज़ लिखी है जो हमें ज़रूरत है। उसके बाद बस यहाँ पर मैंने एक लाइन ऑफ कोड चलाया और उसके बाद एक फॉरवर्ड मेथड रन कराया, जो कि हम बात कर रहे थे अभी रिक्वेस्ट डिस्पैचर की। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में 2 मेथड इंक्लूड एंड फॉरवर्ड यूज हुए हैं। तो फॉरवर्ड ने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को सर्वलेट 2 के पास फॉरवर्ड कर दिया, और जब रिक्वेस्ट सर्वलेट 2 के पास फॉरवर्ड हुई, वहां से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप उस रिस्पॉन्स को सर्वलेट 1 के थ्रू यूजर के पास भेजना चाहते हो, तो मैंने क्या किया, उसके रिस्पॉन्स को इंक्लूड कर दिया सर्वलेट 1 के साथ। कौन सा मेथड रन करा के, इंक्लूड, कौन सा, इंक्लूड मेथड। और उसके बाद क्या होगा, यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर पासवर्ड ओके होगा तो पासवर्ड करेक्ट, अदरवाइज सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड नॉट मैच्ड। पासवर्ड एरर, सिंपल है। बस आपको ना ये लाइन ऑफ कोड है ना, ये बेसिक कोड जो है, ये इसको याद रखना है कि कब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और किसके ऑब्जेक्ट पर किसका मेथड रन कराना है। क्योंकि जिस क्लास का मेथड होगा ना, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट पे वो रन होगा। अब ऐसा नहीं है कि अब एक टिपिकल कोडिंग में जाने के लिए आपको प्रॉपर वे में कोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इजी में चाहते हो तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे करके फैच करो, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट पर उसी क्लास का मेथड रन करा दो, या फिर उसी इंटरफेस का मेथड रन करा दो, और जब वो रन होगा तो आपको वहाँ से फंक्शनलिटी या फिर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, अब आता है यहाँ पे रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज का दूसरा पार्ट है। एक और में हमारे पास अवेलेबल है सेंड डायरेक्ट इन सर्वलेट। सर्वलेट में सेंड डायरेक्ट नाम का भी एक मेथड होता है। ठीक है, वो किसका मेथड है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड है। वो भी हमें हेल्प करता है, क्या रीडायरेक्ट करता है रिस्पॉन्स को टू अनदर रिसोर्सेज। कोई सा भी हो सकता है रिसोर्सेज, क्या, सर्वलेट, JSP और HTML, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, सेंड, रीडायरेक्ट, वो वाले मेथड जो थे दोनों, वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थे। ये अलग है, ये किसका मेथड है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का मेथड है। ठीक है, ये एक्सेप्ट ऑब्वियसली रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट URL को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं HTTP सर्वलेट की। ठीक है, और इट वर्क्स एट अ क्लाइंट साइड बिकॉज इट यूजेस द URL var ऑफ द ब्राउजर टू मेक अनदर रिक्वेस्ट, सो इट कैन वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्वर। और वो कहाँ वर्क कर रहे थे, ऑन द सर्वर। बात समझ आई।
इट कैन वर्क इनसाइड और आउटसाइड द सर्वर और इट वर्क्स एट क्लाइंट साइड, बट वो हमारे सर्वलेट पे वर्क कर रहे थे, है ना, ठीक है। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, सेंड रिडायरेक्ट स्ट्रिंग यूआरएल पास करेंगे जिसको आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, यानी रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करना है। क्या रिस्पॉन्स का मेथड है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड, तो इसी के ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा। तो हमने एक रिस्पॉन्स नाम का इसका रेफरेंस वेरिएबल पे वर्क कराया और इस मेथड को कॉल किया, उसके अंदर हमने क्या किया, यूआरएल पास कर दिया जिसको हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, यानी इस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग इस रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं। तो वो हमारी कहाँ चली जाएगी, www.google.com। जब भी कोई यूज़र किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट करेगा और मैंने अगर उसको रिडायरेक्ट कर रखा है गूगल के पास, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको गूगल रिस्पॉन्स कर देगा। क्या गूगल के पास उसकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी, वहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा वो यूज़र को शो होने लग जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है, यानी दूसरी किसका, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड है ये, और वो दोनों रिक्वेस्ट डिस्पैचर के मेथड थे, ठीक है। अब बात आती है सेशन ट्रैकिंग की। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग कोई भी एक्टिविटी या परफॉर्म करते हैं ब्राउज़र पर, एप्लीकेशंस पर, तो हमारी एक्टिविटीज़ को मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन या फिर मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र वेब पेजेस ट्रैक करते हैं, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा एक ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट कुकीज़ नाम का, है ना, और उसके अलावा भी हमारी एक्टिविटी ट्रैक होती है कि हमने कब लॉगिन किया, है ना, किस टाइम हम उस वेबसाइट पर आए, कि हम कितनी देर तक रुके वहाँ पर, कितना वर्क किया, नेक्स्ट टाइम हम कब आए उस पर। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत कुछ एप्लीकेशंस में या फिर वेब पेजेस पे आप देखना कभी वेबसाइट्स पे जाके, तो आपको ये मिलेगा यू लॉग्ड इन 2 days एगो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका सेशन ट्रैक किया जा रहा है, मतलब आपकी ट्रैकिंग हो रही है, मतलब आपका जो वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ बीइंग ट्रैक्ड। तो सेशन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्वियसली वही होता है, एक सेशन मतलब पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और ट्रैकिंग मतलब क्या है, इज अ वे टू मेंटेन स्टेट डेटा ऑफ एन यूजर, इट इज ऑल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट इन सर्वलेट। मतलब क्या हो रहा है, वो आपकी स्टेट को मेंटेन कर रहा है, यानी आप वही बोल रहा हूँ ना, कब आप लॉग इन किया आपने तो आप एक स्टेट पे आ गए, फिर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आप वर्किंग स्टेट पे आ गए, फिर आपने क्या किया, लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसने आपके सेशन को पूरा ट्रैक किया कि आप किस टाइम तक, कितनी ड्यूरेशन तक वहाँ पर थे, कब टाइम पे लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, ठीक है। अब इसमें आता, अब क्या है यहाँ पे, एक्चुअली एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होती है बहुत यूज़ होती है नेटवर्किंग में। आप देखना जब भी आप वेब पेजेस को देखोगे तो वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल बहुत यूज़, अब तो एचटीटीपी पीएस यूज़ हो रही है, बहुत यूज़ होती है। क्या ये प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है ना, एक स्टेटलेस है, ये किसी की स्टेट को क्या मेंटेन नहीं करता। कौन सा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। अब क्या होता है ना, जब हमारे पास स्टेट मेंटेन नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन यूज़र कब आया, है ना, तो उससे क्या होगा, हम पता नहीं कर पाएंगे ना। हमें हर बार यही लगेगा कि एवरी टाइम क्या हो रहा है ना, ईच टाइम न्यू यूज़र इज़ रिक्वेस्टिंग। हमें तो ये लगेगा ना कि हमारी वेबसाइट पे बार बार, हमारी एप्लीकेशन पे कौन आ रहा है, नया यूज़र आ रहा है बार बार। एंड अब ऐसा लगेगा तो आपको क्या लगा रहा है, आप तो बहुत खुश हो जाओगे, है ना, कि अरे यार हमारे पास तो नए नए व्यूज़ आ रहे हैं, नए नए यूज़र्स बढ़ रहे हैं बार बार। बट एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है ना, जब भी पुराना यूज़र भी दोबारा आएगा ना, तो वो नए यूज़र की तरह रिक्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस है, कोई स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रैक नहीं कर रहा। इस वजह से क्या होता है, ये सेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि जब एवरी टाइम सेम यूज़र अगर आता है तो पता लग जाए कि हाँ ये यूज़र पुराना ही है, इट इज़ नॉट अ न्यू यूज़र, और वो रिक्वेस्ट जनरेट करे तो वो नई रिक्वेस्ट की तरफ वर्क ना करे, ठीक है। तो ईच टाइम यूजिंग सेशन ट्रैकिंग टेक्निक के थ्रू ये मेंटेन करेगा, ईच टाइम यूजर रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर ट्रीट्स द रिक्वेस्ट एज द न्यू रिक्वेस्ट, उसको हर बार नया लगेगा। मान लो अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया, आपने लॉगिन किया, वर्क किया, लॉग आउट करके चले गए। अब आप दोबारा जब आ रहे हो ना, वो आपको कहेगा प्लीज साइन अप अगेन, ठीक है भाई, दोबारा कर देते साइन अप, फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला, फिर से लॉगिन किया और वर्क किया और आपने लॉग आउट करके आप चले गए। नेक्स्ट अब फिर आप थर्ड टाइम फिर से आए हो और थर्ड टाइम भी आपको वो क्या बोल रहा है, प्लीज साइन अप अगेन। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको बार बार न्यू यूज़र की तरह ट्रीट कर रहा है, और न्यू यूज़र की तरह ट्रीट करेगा तो आपकी रिक्वेस्ट को न्यू रिक्वेस्ट ही जनरेट करेगा ना। तो वो क्या कर रहा है, तो इसीलिए सेशन ट्रैकिंग इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो उसकी स्टेट को मेंटेन करता है, यूजर्स की, यूजर के डेटा को मेंटेन करता है। ओके, तो वाई यूज सेशन ट्रैकिंग, टू रिकॉग्नाइज द यूज़र, पता चल जाए कि यूज़र नया है या पुराना ही आ गया वापस, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, सेशन ट्रैकिंग का मतलब ये है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी सबको। नेक्स्ट 4 टेक्निक्स हैं जो यूज होती है सेशन ट्रैकिंग में।
कौन सी कुकीज़, कुकीज़ भी हमें हेल्प करती है सेशन ट्रैक करने में। हिडन फॉर्म फील्ड भी हेल्प करता है, URL रीराइटिंग भी हेल्प करता है, और HTTP सेशन। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक्स हैं यूज इन सेशन ट्रैकिंग। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कुकीज़ के बारे में। किसके? कुकीज़। कुकीज़ क्या है? इज ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज परसिस्टेड बिटवीन द मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, कुकीज़ हमेशा क्या होती है, हमारे क्लाइंट साइड पे ही मेंटेन होती हैं, बल्कि ये छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब भी आप कहोगे ना एक्सेप्ट कुकीज़, तो वो आपके ब्राउज़र पे सेव हो जाएगी, है ना, किस तरफ? क्लाइंट साइड पर। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपका सेशन ट्रैक रहता है, मतलब आप उनको पता लग जाए कि आप पुराने यूज़र हो या फिर नए यूज़र हो। किसके थ्रू? कुकीज़, जो हमारे सिस्टम में, यानी सॉरी हमारे ब्राउज़र में जाके सेव हो रही हैं। ठीक है, तो कुकीज़ एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्राउज़र पे, आपके सिस्टम पे ऐड करने से पहले आपसे परमिशन ली जाती है। एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, बट जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें चॉइस देते ही नहीं है। बिना एक्सेप्ट किए बगैर हमें करना ही पड़ जाता है कभी कभी, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम करना ही पड़ता है। तो कुकीज़ से हमारा क्या हो रहा है? सेशन ट्रैक हो रहा है। वो हमारी पूरी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि हम कब आए और कब हमने लॉगआउट किया, हमने वर्क किया वहाँ पर, कितनी देर रुके, हमने क्या क्या एक्सेस किया हमने, वो सब ट्रैक हो जाता है। तो कुकी हैज़ अ नेम, एक वैल्यू होगी उसकी, और एक एट्रीब्यूट होगा, जैसे कि कमेंट, पाथ, क्वालिफायर, मैक्सिमम एज क्या है कुकीज़ की, कितना देर कुकीज़ चलाना है, उसका वर्जन क्या है। ठीक है, कुकीज़ वर्क कैसे करता है? By default, each request is considered as a new request. In cookies technique, we add cookie with response from the servlet. So cookie is stored in the cache of the browser. After that, if request is sent by the user, cookie is added with the request by default. Thus, we recognize the user as the old user. मतलब आपने पहली बार अगर रिक्वेस्ट कोई जनरेट की, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर क्या करेगा? आपके रिस्पॉन्स के साथ कुकीज़ को, यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भेज देगा, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जब आ जाएगी वो आपके ब्राउज़र पे जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, जब वो सेव हो जाएगी उसके बाद जब आप दोबारा आओगे, दोबारा जैसे रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना, वो कुकीज़ आपके रिक्वेस्ट के साथ जाएगी अब, और इससे क्या हो जाएगा? आपको उनको पता लग जाएगा कि आप पुराने ही यूज़र हो। ठीक है, मतलब पहले रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स के साथ कुकीज़ ऐड होके आ गई, अब वो आपके कैश मेमोरी में ब्राउज़र में सेव हो गई। उसके बाद जब भी आप जितनी बार भी रिक्वेस्ट करोगे वो उसके आपके रिक्वेस्ट के साथ सर्वर तक जाएगी, और सर्वर उससे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आप पुराने ही यूज़र हो। ठीक है, बात समझ आई? आप क्या हो? पुराने यूज़र हो। 2 टाइप की कुकीज़ होती हैं, नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट कुकी, जो वैलिड होती है फॉर सिंगल सेशन, एक ही सेशन के लिए। जब भी आप क्लोज करोगे ब्राउज़र, वो रिमूव हो जाएगी, वो आपके उसमें स्टोर नहीं होगी। बट परसिस्टेंट जो होती है वो मल्टीपल सेशन के लिए वैलिड रहती है, वो रिमूव नहीं होती है ना, जब तक आप लॉग आउट या साइन आउट नहीं करते हो तब तक। जब आप लॉग आउट या साइन आउट कर दोगे तो फिर वो रिमूव हो जाती है, अदरवाइज वो आपके ब्राउज़र पे ही रहती है ना। देखा होगा आपने फेसबुक में भी, अगर आप लॉगिन करके छोड़ दो, आप ब्राउज़र क्लोज कर दो और उसके बाद ओपन करोगे तो आपको पेज फिर से खुल जाएगा फेसबुक, लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ टाइम तक, मल्टीपल सेशन तक, फिर बाद बहुत टाइम बाद जाके फिर वो फिर से लॉगिन करने के लिए बोलता है ना। तो वो हमारे परसिस्टेंट कुकीज़ के थ्रू वर्क कर रहा है, और ये नॉन परसिस्टेंट। कुछ 2 डिसएडवांटेज हैं। इट विल नॉट वर्क इफ कुकी इज डिसेबल्ड फ्रॉम द ब्राउज़र, अगर आपने डिसेबल कर दी तो कुकी वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, और सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ही सेंड कर सकते हो आप। ठीक है, और एडवांटेज तो आपको पता ही है, सेशन ट्रैकिंग ये काम करता है, ये क्या कुकीज़, और बहुत ईजी है यूज़ करना। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई? ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।